नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से हर साइज़ की ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए जब हम हर साइज़ का बना रहे हैं यानी कि आप लोग जैसे 36 साइज़ का बना रहे हैं या आप 32 साइज़ का बना रहे हैं या फिर आप 38 साइज़ का बना रहे हैं, तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपने कपड़े को देखना है। तो देखिए कपड़े को हमें इस तरीके से डबल करके रखना है पहले और उसकी लंबाई देखनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो कपड़े की लंबाई है वो 15 इंच है। अब जैसे हमारा ये ब्लाउज है, अब यहाँ पे हमारी जो ब्लाउज की लंबाई है वो 13 इंच है। तो फिर हमारा यहाँ पे ये ब्लाउज निकल आएगा। अगर हमारी लंबाई ज्यादा है तो हमारा ये कपड़ा कम है, तो उसके लिए हमें पहले पीछे का पल्ला निकालना है फिर आगे का निकालना है। अगर आपके कपड़े की इस तरीके से लंबाई बराबर है तो आप ऐसे निकाल सकती हैं आगे और पीछे के दोनों पल्ला। अगर आपके कपड़े की लंबाई कम है तो फिर आपको पहले पीछे का निकालना है फिर आगे का। तो अब देखिए हम हर साइड में क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज का इस तरीके से नाप लेना है। तो यहाँ पे कितना है, 16 इंच। शोल्डर कितने हैं, 9.5 इंच। लंबाई कितनी है पीछे की, देखिए पीछे की लंबाई इसकी कम है, 12.5 इंच। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे अपने 16 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद हम 3 इंच लेंगे सिलाई के लिए। अगर आपकी चेस्ट यहाँ पे 38 इंच है तो उसका आधा करना है। अगर आपकी चेस्ट यहाँ पे 40 इंच है तो उसका आधा करना है 20 इंच। इस तरीके से आपको निशान लगानी है। उसके बाद आपको शोल्डर और आर्मोल में थोड़ा फर्क रखना है। अब देखिए कपड़े को हमें छोटा बड़ा करना है, ये जरूरी है हर साइड में, क्योंकि आगे की साइड हम प्लेटें डालते हैं, पीछे की साइड हम कुछ नहीं करते हैं। तो पीछे का पल्लर हमारा छोटा होना चाहिए, आगे की साइड आगे का पल्लर बड़ा होना चाहिए हर साइड में। तो इस तरीके से हम अपने कपड़े को ऐसे करके डबल करेंगे। अब देखिए शोल्डर की बात करें, अगर हम यहाँ पे डीप गला बनाएंगे तो 40 चेस्ट है हमारी, तो हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच। 38 चेस्ट है तो भी लेंगे हम 5.5 इंच। हाँ अब देखिए हमारी 32 चेस्ट है, 30 चेस्ट है तो डीप गला है तो हम यहाँ पे लेंगे 5 इंच। इस तरीके से हमें फर्क रखना है हर साइज में। अब देखिए यहाँ पे आरोमल लेंगे, वो लेंगे हम यहाँ पे 5.5 इंच, क्योंकि चेस्ट हमारी कम है, 32 है। अगर यहीं पे हमारी चेस्ट होती 40, 38, 36 तो हम यहाँ पे लेते 6 इंच। 6 इंच के हमें आरोमल लेने पड़ते। अब देखिए गले की चौड़ाई हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, 2 इंच की भी ले सकते हैं और 2.5 इंच की भी ले सकते हैं। हर साइज में हमें इतना ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे गले की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच, क्योंकि इसका गला है वो डीप है। आगे की गले की जो लंबाई होती है हर साइज में हम 6, 6.5 या 7 इंच की रखते हैं। अब जैसे कस्टमर का ब्लाउज है तो हम उससे भी लंबाई नाप सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अपने ब्लाउज के नाप की लंबाई चाहिए। तो यहाँ पे कितनी है इसकी लंबाई, 6 इंच की। तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे आगे का। इस तरीके से हमें हर साइड में कटिंग करनी है। आधा इंच की दूरी रख के हमें ऐसे करके गोलाई का निशान लगाना है। अब देखिए पीछे का अलग रखेंगे हम, जो छोटा है लंबाई में वो पीछे का है हमारा, देखिए लंबाई में छोटा है, और जो लंबाई में बड़ा है वो हमारा आगे का है। आगे की जो पल्लर है उसमें हमें क्या क्या करना है हर साइड में। सबसे पहले हम आधा इंच यहाँ पे कटिंग करेंगे कि झूलना है हर साइड में। अब देखिए यहाँ पे हम तीरे की बात करें तो देखिए हमें कम से कम 40-38 साइज का अगर हमारा ब्लाउज है तो उसका हमें तीरा 14 इंच पे लगाना चाहिए निशान। इस तरीके से निशान लगाएंगे तो हमारा जो तीरा है वो ऊपर की साइड नहीं जाएगा, जो नीचे का तीरा है वो ऊपर की साइड नहीं जाएगा। अगर हमारी चेस्ट यहाँ पे 32 इंच है, 30 इंच है तो हम यहाँ पे लगा लेंगे 13 इंच पे। इतना हमें फर्क रखना है। 1 इंच हम हर साइड में ऐसे लेंगे और उसको हम ऐसे करके तिरछा निशान लगाएंगे।
अब देखिए टक्स की बात करें तो जैसे हमारी 40 चेस्ट है तो हम टक्स का निशान 10 इंच पे लगाएंगे। 38 चेस्ट है तो 10 इंच पे, 36 चेस्ट है तो 10 इंच पे। अगर हमारी 30 और 32 34 चेस्ट है तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हमारा जो भी फिटिंग का कपड़ा है, जैसे 40 चेस्ट है तो हम यहाँ पे 10 इंच निकालेंगे फिटिंग का कपड़ा, 32 चेस्ट है तो 8 इंच निकालेंगे हम अपना फिटिंग का कपड़ा। जितनी भी हमारी चेस्ट है उतना हम यहाँ पे अपना फिटिंग का कपड़ा निकालें। उसके बाद हम उसका आधा करें। जैसे हमारी 10 आ रही है यहाँ पे फिटिंग, तो हम उसका आधा करेंगे तो 5 इंच आएगा। तो 5 इंच पे हम इस तरीके से प्लेट का निशान लगाएंगे। अगर हमारी यहाँ पे 32 चेस्ट है तो 8 इंच आ रहा है हमारा फिटिंग का कपड़ा, उसका आधा करेंगे हम इस तरीके से तो 4 इंच आएगा। तो हम यहाँ पे 4 इंच पे एक प्लेट का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब 2 इंच की हमें हर साइड में रखनी है दूरी, हर साइड में हमें 2-2 इंच की रखनी है दूरी इस तरीके से। कितनी भी चेस्ट का बनाए इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो आपको इसे अलग करना है कैंची से। तीरा भी जुड़ा हुआ है, इसको आपको आधा इंच छोटा भी करना है। अब देखिए पीछे का जो गला है उसका निशान लगा लेंगे हम, इस तरीके से करेंगे और जितनी भी हमारी लंबाई है उतना हम ऐसे करके निशान बनाएंगे। 2.5 इंच हमने आगे की साइड लिया तो 2.5 इंच हम पीछे की साइड भी लेंगे। अब यहाँ पे हम चौकुटा गला भी बना सकते हैं, इसमें हम गोलाई भी दे सकते हैं। अगर कोई डिजाइन का बनाना चाहें तो डिजाइन का भी बना सकते हैं। पीछे की प्लेट देखिए हम इस तरीके से निकालेंगे शोल्डर से हर साइड में, तो इस तरीके से हम कैंची का कट लगा लेंगे। जिन लोगों को 32 साइज का ब्लाउज चाहिए वो इसी तरीके से कटिंग करेंगे, क्योंकि ये ब्लाउज तो 32 साइज का कटिंग हो रहा है, लेकिन आप हर साइज की इस तरीके से कटिंग करेंगे। जैसे मैंने नाप लिया, फिर हमने शोल्डर की बात की कि 36 चेस्ट है तो उसके शोल्डर हमें कितने लेने हैं, 32 चेस्ट है तो उसके कितने लेने हैं, तो उन बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमें शोल्डर और आरूमल का कुछ कम ज्यादा करना पड़ता है, बाकी कटिंग सेम होती है। पहले हमें चेस्ट का जो कपड़ा है वो निकालना, उसके बाद हमें गुंजाइश लेनी है और गला हम 6 या 6.5 इंच का रखेंगे आगे का। पीछे का आप अपने हिसाब से ले सकते हैं 8 या 9 इंच का। अब देखिए हमारे पास एक कपड़ा बचा हुआ है, बाजू की जो लंबाई है वो कम है तो हम इस तरीके से डबल करेंगे कपड़े को। अब इस तरीके से डबल मैंने इसलिए किया है कि हमें चौड़ाई बराबर मिल जाए। तो कितनी हमें चौड़ाई चाहिए, कम से कम 18 इंच की चौड़ाई लेंगे, कम ना पड़े हमारे आरोमल में। और यहाँ पे हम ऐसे करके डबल करेंगे। अब देखिए बाजू तो इसकी बहुत छोटी है, यहाँ पे हम ऐसे निशान लगाएंगे और 1 इंच हमें बड़ा लेना है। जितना भी कपड़ा जाता है वो ऐसे काट लेंगे। अब हमें यहाँ पे लगाना है कटिंग का निशान, तो यहाँ पे छोटी बाजू है तो 2 इंच लेंगे हम इसको ऐसे करके। अब देखिए कितनी है इसकी जो लंबाई, 5 इंच है, तो हमें 4 इंच की बाजू चाहिए। ये छोटी बाजू है देखिए, बल्कि 3.5 इंच है। तो हमने ये कपड़ा ज्यादा इसलिए लिया है कि हम जब सिलाई लगाएंगे तो ये बराबर आ जाएगी। सबसे पहले जो लंबाई है वो काट लेंगे और जो कटिंग है वो करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है तो हमें इसी में से गले की पट्टी निकालनी है। अस्तर का कपड़ा है तो अगर आप पाइपिंग लगाना चाहें तो जो साड़ी का कपड़ा है उसमें से निकालें। अगर आप अस्तर वाली अंदर वाली पट्टी लगा रहे हैं तो आपको इस कपड़े को ऐसे करके तिरछा करना है। 1 इंच लेना हमें ऐसे करके। तो यहाँ पे हमारी गले की पट्टी हो गई और इसको देखिए इस तरीके से जोड़ेंगे।
ये पट्टियों को हमें इसी तरीके से जोड़ना है और अंदर वाली पट्टी हम इसमें से लगा लेंगे हुक वाली। तो हमें उसकी चौड़ाई कम से कम 1.5 इंच की चाहिए। अब देखिए हमें यहाँ पे जो बाजू है वो निकालनी है। तो ये बॉर्डर है तो इसको हम निकाल लेंगे और अलग से लगाएंगे, जब भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ध्यान रखना है कि ये जो डिजाइन है उसी तरीके से लगानी है, क्योंकि बॉर्डर को तो हम निकाल रहे हैं। तो हमें ऐसे निशान भी बनाना है कि यहाँ पे लगाना है हमें बाजू। अब कपड़े को हमें डबल करके रखना है। कैसा भी कपड़ा है आपका तो आपको इसी तरीके से डबल करना है। देखिए अब आपको ध्यान रखना है कि जो बंद वाली साइड है यहाँ पे हमें पीछे का पल्ला रखना है। यहाँ पे रखेंगे हम आगे का पल्ला और यहाँ पे रखेंगे अपना तीरा। अब हमें ऐसे डबल करना है कपड़ा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से रखेंगे तो हमारी बाजू भी आ जाएगी। अब देखिए बाजू दोनों आ गई हमारी इस तरीके से। ये आ गया हमारा पीछे का पल्लर, ये आ गया हमारा आगे का पल्लर और ये आ गया हमारा तीरा। गले की पट्टियां हमने अस्तर की निकाली हैं, काज की पट्टी हम इसमें से निकालेंगे। सीधी सीधी पट्टी है। तो यहाँ पे मैंने आपको हर साइज की कटिंग बताई है, चाहे आपकी कितनी भी चेस्ट है आपको उसी तरीके से कटिंग करनी है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज। और हाँ, कुछ सीखना है या पूछना है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। जो भी नए लोग हैं वो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।